सच्चे सच्चे आशिक बन हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करने की। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहने की। सूर्यवंशी डिनास्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करने की। बाप समान नॉलेजफुल बन सभी को रास्ता बताने की। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ताज और तिलक को धारण कर उनका मददगार बनने वाला दिल तख्त नशीन बनने का वरदान देते हैं। समझ देते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की जवाबदारी है हम पर, संपूर्ण पवित्र बनने की जवाबदारी है हम पर। तो सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना का ताज निराकारी मनसा से सभी के लिए हर संकल्प को शुद्ध समर्थ सकारात्मक कल्याणकारी शुभ बनाने का ताज, निरअहंकारी वाचा से अपने वचन को वरदानी ज्ञान युक्त प्राप्ति स्वरूप बनाने का ताज, कर्मणा को निर्विकारी सुखदायी बनाने का ताज धारण कर विश्व के प्रति हर जवाबदारी हमें पूरी करनी है। ताज के साथ रोज हमें श्रेष्ठ स्वमान की स्मृतियों का अर्थात मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है की स्मृति का तिलक धारण कर बाप दादा का मददगार बन उनके दिल तख्त नशीन बनना है। जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर हमेशा अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। वे कभी भी इस तिलक को मिटने नहीं देते हैं, वो सदा जागरूक रहते हैं अपनी जिम्मेवारियों के प्रति। सभी आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना अगर है तो उनके नैनों से, उनके मुखड़े से ये दिखाई देगा। हर संकल्प, हर वचन और कर्म बाप के समान होते हैं। संगम युग में अगर ये सूक्ष्म जिम्मेवारियां बाप दादा की याद में निभाते हैं तो यहाँ भी स्वराज्य अधिकारी के सुख और शांति का अनुभव करते हैं और भविष्य में फिर राजाई तख्त का अधिकार भी प्राप्त करते हैं। संगम युग में करने हैं श्रेष्ठ कर्तव्य, संगम युग में अनुभव करने हैं सूक्ष्म प्रत्यक्ष फल और भविष्य में बनानी है श्रेष्ठ प्रारब्ध। इस विधि से परमपिता परमात्मा से मिला हुआ जो वरदान है इसको फलीभूत करना है। अपनी जिम्मेवारियों को जरूर समझना है, क्योंकि हम विस्मृत हुए, हमने ताज खोया, हमने स्मृतियां खोई, तो हम भी दुर्गति में चले गए और फिर हमारी वजह से सभी आत्माएं दुर्गति में चली गई। अब जिम्मेवारी हो गई है स्मृतियों का ताज और तिलक पहनने की। तो जब हम इसको धारण कर लेते हैं तो फिर बाबा के मददगार भी बनते हैं नेक कार्य में जो विश्व परिवर्तन का है। और फिर उसके बाद जब हम कहना मानते हैं तो फिर बाबा का दिल तख्त का हक भी मिलता है, हम उनके दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। तो ऐसा सौभाग्य जो हमको मिलता है उसे वरदान के रूप में स्वीकार करके फलीभूत जरूर करना है। हमें ये याद रखना है कि हम 2500 वर्ष की राजधानी अर्थात भविष्य की प्रारब्ध बना रहे हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। सरल अर्थात सहज मोहब्बत वाली नेचुरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करने की समझ मिल रही है। संस्कार जो हमारे दैहिक हैं, कड़े हैं, भिन्न भिन्न हैं, उन्हें श्रीमत पर चलकर सरल बनाना है। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करके अब हमें एक मत होकर श्रीमत पर चलना है। विस्मृति में धारण किए संस्कार तो सभी के भिन्न भिन्न ही होंगे, उनसे हमें टकराना नहीं है, सभी संग एडजस्ट करना है। निश्चय के फाउंडेशन को हमें मजबूत करना है, सदा निर्भय, सदा निश्चिंत रहना है। सदा विजयी बनने के लिए हमें निश्चय के फाउंडेशन को पक्का कर 21 जन्मों की बिल्डिंग को ऐसा पक्का बनाना है जो कभी भी वो हिले नहीं। हमें सदा निश्चिंत रहना है। हमें निश्चय सिर्फ बाप में नहीं बल्कि हमें अपने आप में भी निश्चय रखना है कि कल पहले भी हम ही विजयी बने थे, अब भी हम ही विजयी हैं और आगे भी हम ही विजयी बनेंगे। ड्रामा भी कल्याणकारी है, न्यायकारी है, इसलिए ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय चाहिए। सब में कल्याण समाया हुआ है। हमारे शिव बाबा तो सदैव वाह वाह हैं, हम भी उनके बच्चे बनकर उनकी श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो वाह वाह हो जाते हैं। और ड्रामा तो है ही वाह वाह। शिव पिता परमात्मा के ड्रामा में प्रवेश करने से
सब वाह वाह हो जाता है। अगर ड्रामा में ये निश्चय हमें होगा और हम सदा अच्छा अच्छा सोचेंगे तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। यकीन दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा। तो सदैव हमें खुश रहना है और सदा अच्छा अच्छा ही हमें सोचना है। हमारे ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव पिता परमात्मा अद्भुत है। नंबर 1 एक्टर हैं, नंबर 1 क्रिएटर हैं, नंबर 1 डायरेक्टर हैं। करके हर चीज़ बताते हैं। पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं और जैसी एक्ट वो कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमें इस इतने विशाल कार्य में सहयोगी बनने का ऑफर करते हैं। तो जैसे जैसे शिव पिता परमात्मा करते हैं ऐसे ऐसे हमको कॉपी करना है। तो हम भी फिर जीरो बनकर हीरो एक्टर बन सकते हैं। जो श्रीमत पर चलता है, जो नंबर 1 एक्टर को कॉपी करता है, वो इस ड्रामा का हीरो हीरोइन एक्टर कहलाता है। ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की ऊंची एक्ट को बड़े ध्यान से देखना है और उन्हें अमल में जरूर लाना है। रूहानी योग सिखाने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि हमें अपने को रूह समझना है। देह के भान से अलग होकर रूह समझकर सुप्रीम रूह से कनेक्शन जोड़ना है, क्योंकि खुले भंडारे लेकर शिव पिता परमात्मा संगम पर विराजमान रहते हैं। लेकिन उनसे सर्व प्राप्तियां करने के लिए ये देह रूपी चमड़ी के भान से हमें अलग होना है, अर्थात बुद्धि से अलग होना है। अशरीरी बनकर, विदेही बनकर शिव पिता परमात्मा संग योग लगाकर हमें सर्व प्राप्तियां करनी है। हमें फुल चार्ज होना है, हमें विक्रम विनाश करने हैं, हमें और नहीं विक्रम करने की ताकत हासिल करनी है। सर्व खजानों से संपन्न करना है, बनाना है अपने आप को, और सारी धारणाएं करनी है हमको। ज्ञान को यथार्थ रीति समझना है। योग भी एक्यूरेसी से करके शंकर की अवस्था बनानी है। सेवा भी सभी आत्माओं को प्रभु से जोड़ने की करनी है। तो ये सारे कार्य हम तभी कर सकते हैं जब हम राजयोगी बनकर एक परमपिता परमात्मा संग योग लगाएं। ये रूहानी योग है जो बड़ा कल्याणकारी है। ये इधर उधर की भटकन से हमें मुक्त करता है और एक तरफ बुद्धि को एकाग्र करना सिखाता है। ये सिर्फ शिव पिता परमात्मा ही सिखा सकते हैं। रूह सुप्रीम रूह से कनेक्ट होकर ही चार्ज होती है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देह के भान से, अभिमान से हमें उपराम होकर अपने आप को हर समय चलते फिरते उठते बैठते आत्मा समझना है। ओम शांति अर्थ सहित बोलना है। ये हम आत्माओं की पहचान है। हम आत्माएं असल में शांत स्वरूप हैं। हम आत्माएं असल में निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाली हैं। शांति के सागर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को अपनी पहचान भी देते हैं, हमारी पहचान भी देते हैं। अब अपने स्वधर्म में, जो मेरा असली स्वधर्म है, उसी में मुझे टिकना है और अन्य आत्माओं को भी ये संदेश देना है। शरीर आत्मा से अलग है। हम शरीर के द्वारा कर्म करते हैं। विस्मृति में हमने शरीर समझकर देभान में कर्म किए, इसलिए वे कर्म बन गए। अभी हमें आत्मा समझकर कर्म करने हैं, श्रीमत प्रमाण करने हैं, सतोगुणी करने हैं और सतयुगी करने हैं। जब हम इस विधि से करेंगे तो फिर हमारे कर्मों में सत्यता और दिव्यता आ जाएगी। संस्कार हमको यहाँ बनाने हैं। ये जो सत्यता और दिव्यता के संस्कार हैं, बहुत समय तक हमने यूज़ नहीं किए, इसलिए मर्ज हो गए हैं। अभी इसको यूज़ करके हमको इमर्ज करना है। हमें अब चैतन्य बीज रूप शिव पिता परमात्मा की बात को सुनना है, क्योंकि वही हमको यथार्थ इस कल्प वृक्ष का सत्य बताते हैं। कैसे ड्रामा शुरू होता है, कैसे मध्य में आता है, कैसे अंत में आता है, और कैसे फिर अति के बाद, अंत होने के बाद फिर पुनः सृष्टि नए सिरे से शुरू होती है। तो हमें बिल्कुल अभी नया बनना है। उनके सिवाय हमको सत्य और कोई बता नहीं सकता है, इसलिए किसी और की बात हमको सुननी नहीं है। हमें समझ मिली है कि ये महज एक नाटक है, तो इसको पकड़ कर नहीं रखना है। इसमें हम रोल प्ले कर रहे हैं, रोल फिर ख़त्म भी हो जाते हैं, इसलिए इससे डिटैच होकर रहना है। जैसे ड्रामा में एक्टर्स, दुनियावी ड्रामा में भी एक्टर्स एक्ट करते हैं, फिर जब ड्रामा पूरा होता है तो घर जाते हैं। ऐसे ही हमें भी ड्रामा पूरा हुआ, घर वापस जाना है। इसलिए किसी भी एक्ट को पकड़ कर नहीं रखना है, किसी भी रोल को पकड़ कर नहीं रखना है, क्योंकि उससे फिर दुख की प्राप्ति होनी है। पतित पावन शिव पिता परमात्मा एक्टर बनकर आए हैं हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए। तो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर, उनके संग रहकर
उनको कंपेनियन बनाकर उनकी कंपनी में रहकर हमको पावन बनना है। कल्प में एक बार संगम युग में ही आकर बाबा पाठ बजाते हैं, तो अब हमें हमेशा इस संगम युग में उन्हीं के संग रहना है। उनके संग रहेंगे तो उनके जैसे बनेंगे, अशरीरी भी बन जाएंगे, विदेही भी बन जाएंगे, और फिर से हम गुण स्वरूप बन जाएंगे, शक्ति स्वरूप बन जाएंगे, पवित्र स्वरूप बन जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग। तो इस समय संग ही अद्भुत शिव पिता परमात्मा का है, बाकी तो सारे बेरंग हो गए हैं। इसलिए शिव पिता परमात्मा के संग रहकर हमें फिर से संपन्न और संपूर्ण बनना है, बंदरपना छोड़ देना है। ये देह का अभिमान, ये रावण की मत, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमको बंदर मिसल बना देते हैं। अब वो जानवरों वाली हरकत बिल्कुल छोड़ देनी है। बंदरपना छोड़कर, विकारों को छोड़कर हमें फिर से सत्यता दिव्यता को धारण करना। समझ मिलती है कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मनुष्य को बंदर मिसल बनाते हैं। जब तक शिव पिता परमात्मा आते नहीं है तब तक हमको समझ में नहीं आता कि पतित कहते किसको हैं। शिव बाबा ही आकर हमको बताते हैं कि पतित किसको कहा जाता है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हम आत्मा को पतित बनाते हैं। अब इनको दिल से त्याग देना है। शरीर रूपी चोले हमने कई बदले हैं, इसलिए इससे डिटैच होना है और इस पुराने चोले में, आयरन नेचर चोले में रहकर हमको गोल्डन नेचर बनकर फिर इस शरीर को सफल करके छोड़ना है। स्मृति दिलाते हैं शिव बाबा कि हम सब पावन थे, विस्मृति में पतित बने हैं, अब हमको फिर से स्मृति मिली है, तो अब हमको पावन बनना बहुत जरूरी है। समझ देते हैं कि दुनियावी रावण की लंका तो हद की है, लेकिन वास्तव में रावण हम आत्माओं के अंदर प्रवेश कर चुका है। ये विकार को रावण कहते हैं, देह अभिमान को रावण कहते हैं, और सारी दुनिया में जितनी आत्माएं मौजूद हैं सबके अंदर ये प्रवेश कर चुका है। इसलिए सारी दुनिया ही इस समय लंका बन गई है, जिसको अब आग लगनी है। उस आग लगने से पहले हमको संपूर्ण पावन बनकर शिव पिता परमात्मा के संग वापस घर चलने के लिए तैयार होना है। समझ मिली है कि निराकार राम सुंदर राम राज्य स्थापन करते हैं, जिसको हेवन कहते हैं, जन्नत कहते हैं। बाकी वो दुनिया वाला राम राज्य जो है वो तो दंत कथाएं हैं। इसलिए उस राम राज्य के नाम पर तो लोग लड़ते झगड़ते हैं, हिंसा करते हैं, खून खराबा करते हैं। लेकिन जो शिव पिता परमात्मा निराकार राम राज्य स्थापन करते हैं, उसमें तो असीम सुख शांति है। हम सभी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, पुनः हमें उस धर्म में लौटना है। इसलिए दैवी गुण हमें जरूर धारण करने हैं। सत्युग का राज्य हेवनली गॉड फादर हमको देते हैं, अभी भी वो दे रहे हैं, और हमको ये वर्षा उनसे लेना है, और उसके लिए फिर हमें उनकी श्रीमत पर जरूर चलना है। आत्माएं जो देवी देवता धर्म की हैं वही इस ज्ञान के प्रति आकर्षित होंगी। ये भी बाबा स्पष्ट करते हैं। दूसरी आत्माएं आकर्षित नहीं होंगी ज्ञान की तरफ, लेकिन हाँ, सबको परिचय जरूर मिलेगा कि शिव पिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हैं, सदगति दाता है। वो परिचय जरूर प्राप्त करेंगे, लेकिन ईश्वरीय पढ़ाई सब नहीं पढ़ेंगे। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। मिली है कि हम आत्माएं ब्राह्मण वर्ण में आती हैं, फिर देवता वर्ण में जाती हैं, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य, फिर शूद्र, क्योंकि जैसे जैसे हम आधार लेते जाते हैं वैसे वैसे हमारी शक्तियाँ घटती जाती हैं, हम विस्मृत होते जाते हैं। इसलिए फिर अंत में हम शूद्र वर्ण के बन जाते हैं। शिव पिता परमात्मा ने अभी फिर से हमें अडॉप्ट किया है, ब्राह्मण वर्ण में लाया है, तो अब हमें श्रीमत पर चलकर देवता वर्ण में जाना है। सारे जिस्मानी युग छोड़कर रूहानी युग करना है, और ये रूहानी योग का संदेश सभी को देना है, क्योंकि हर आत्मा को परमात्मा को याद करना ही पड़ेगा। जो परमपिता परमात्मा सिखाते हैं वही हम आत्माओं के लिए ज़रूरी है, और जो वो सिखाते हैं वो दुनिया की कोई भी हस्ती हमको सिखा नहीं सकती है। इसीलिए अब हमें बाकी के भटकने के जो चक्कर हैं उसको छोड़ना है, और एक शिव पिता परमात्मा की राहों पर चलकर राजयोगी बनना है। सारा झाड़ इस समय जड़ीभूत हो गया है, किसी भी समय गिर सकता है, इसीलिए उससे पहले हमको स्वयं को संभालना है, तमो प्रधानता से मुक्त होना है, और सतो प्रधान जरूर बनना है। स्पष्ट करते हैं बाबा कि इस सृष्टि में अब कोई सार नहीं रह गया है। तमो प्रधानता सारी शक्ति को छीन लेती है, इसलिए तमो प्रधानता का, देभान का, दे अभिमान का, दे के विस्तार का विनाश होना है। आत्मा को पवित्र बनकर घर वापस जाना है।
आत्मा को सतयुग की विशेषताओं को धारण करके पुनः आने के लिए तैयार होना है। कल्याणकारी शुभ चिंतक शिव पिता परमात्मा हमको बार बार कह रहे हैं कि हम उन्हें याद करें ताकि हमारे 63 जन्मों के पाप कट जाएं और नए पाप ना हो, क्योंकि नए पाप तो फिर उसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। एक का 100 गुना दंड, 1000 गुना दंड और लाख गुना दंड है, क्योंकि हम आत्माओं को समझ मिलने के बाद जो हमसे पाप हो जाते हैं उसको फिर आत्माएं कॉपी करती हैं। तो जो कॉपी करती हैं उनको सज़ा नहीं मिलेगी, हमको सज़ा मिलेगी। इसीलिए अब कोई पाप कर्म नहीं करना है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम निरंतर शिव पिता परमात्मा की यादों में रहें। हमें अब देही अभिमानी बना रहे हैं शिव पिता परमात्मा, तो हमेशा हमें देही अभिमानी होकर रहना है, अर्थात अब आत्मा के स्वधर्म में रहकर सतोगुणी पाठ बजाना है और सतयुगी पाठ बजाना है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पुराने से पूरा मरजीवा बनकर, ज़ीरो बनकर अब श्रीमत पर चलकर हीरो पाठ बजाना है। गृहस्थ जो भी बना रखा है उसको संभालना ज़रूर है, लेकिन ट्रस्टी की तरह, अटैचमेंट की तरह नहीं। उनको लौकिक दृष्टि से नहीं देखना है, अलौकिक दृष्टि से देखते हुए जो निभाना है वो निभाना है, लेकिन बुद्धि का योग हमारा परमपिता परमात्मा के साथ लगा रहे। गृहस्थी समझकर कुछ करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्रस्टी बनकर करेंगे तो सतुगुणी और सतयुगी पाठ बजाकर हम जो बंधन से एक दूसरे के साथ बने हैं उससे हम निर्बंधन हो जाएंगे। हमें याद रखना चाहिए हम रूहे हैं। अगर हम रोल में आ गए हैं तो वो रिश्ता तो हम कभी बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए कोई भी रिश्ता किसी भी रिश्ते का साथ नहीं देता है। शरीर छोड़ देती है आत्मा। क्यों? आत्मा परमात्मा का ही बच्चा है। आत्मा के सारे संबंध परमात्मा से ही हैं। इस बात को यथार्थ अपने आप को समझाकर हमें लौकिक कर्म बंधनों से खुद को मुक्त करना है। उल्टी राह पर चलकर परमपिता परमात्मा को कभी भी फारकती नहीं देनी है, नहीं तो सिवाय पश्चाताप के और सजाओं के और कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। इसलिए ऋषि मुनि सन्यासी इन सब के चक्करों में हमें नहीं आना है। एक परमपिता परमात्मा की याद में रहकर हमको गोल्डन एजेड फिर से बनना है, फिर से पवित्र बनना है, फिर से पवित्र शरीर कमाना है। रजोगुनी तमोगुनी खाद को अपने अंदर से निकालना है। हम सभी पत्थर बुद्धि बन गए थे, एक दूसरे को कॉपी करते थे, लेकिन अब बाबा हमें पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो स्वयं को पारस ही रखना है, श्रीमत पर चलकर सूर्यवंशी घराने में आने का पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि चंद्रवंशी नापास की लिस्ट में आते हैं। इम्तिहान बड़े बड़े आने हैं और जो प्रैक्टिकल में हमने बंधन बांध रखे हैं उन्हीं बंधनों से मुक्त होने के पेपर आने हैं। जो चीज़ों को हमने आधार बना रखा है वो आधार हमसे छिन जाएंगे, उसमें फिर हम कितना अचल अडोल रहते हैं वही हमारा पेपर है। जो रिश्ते हमने बना रखे हैं मोह माया के, जिसमें हम उलझे हुए हैं, उसका पेपर होना है नष्ट मोह स्मृति लब्धा। वापस हमें अपनी ओरिजिनल स्मृतियों में लौटना है। इसीलिए ये कड़े इम्तिहान हैं, ये बड़े इम्तिहान हैं, क्योंकि 63 जन्म हम बंधनों में रह चुके हैं। इसलिए शरीर के बंधन, शरीर के संबंधों के बंधन बड़े कड़े हैं। तो इस तरह के पेपर, 5 तत्वों के पेपर, 5 विकारों के पेपर, फिर जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो हमें नहीं मिलेंगी उसके पेपर, लौकिक के पेपर, अलौकिक के पेपर, गंदी दृष्टि वृत्ति वालों के पेपर, भूत प्रेत आत्माओं के पेपर और नष्ट मोह स्मृति लब्धा का पेपर। किसी भी चीज़ से हमारी अटैचमेंट रह गई तो हम फेल हो जाएंगे। फीलिंग में आ गए फेल हो जाएंगे। जो भी कमी कमज़ोरियाँ हैं अगर हमारे अंदर इमर्ज हो जाएंगी तो फेल हो जाएंगे। इसलिए हमें सशक्त बनना है, समझदार बनना है, अचल अडोल रहकर हर पेपर को पास करना है। ऊंची पढ़ाई है, ऊंचे इम्तिहान है। ऊंचे इम्तिहान से ही तो देवता बनते हैं। जो बनते हैं वो सजाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सूर्यवंशी राजाई घराने में जाने की मेहनत ज़रूर करनी है। जैसे मम्मा बाबा ने फॉलो किया श्रीमत को, ऐसे हमको भी फॉलो करना है। सजाओं से बचने का एक ही तरीका है और वो है सूर्यवंशी घराने के लिए क्वालिफाई करना। जो क्वालिफाई करते हैं वो सर्व सजाओं से मुक्त हो जाते हैं, इज्जत से घर वापस जाते हैं और फिर इज्जत से वापस आते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में रॉयल घराने में आते हैं। हम आत्माओं को
ऊंची परीक्षाओं को ऑनर से पास करने की हर युक्ति बताने वाले कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद कर